उपासना समर्पण योग चैप्टर 6 डे 17। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को हृदय में धारण करते हुए आज का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। कल के स्वाध्याय में हमने पढ़ा था मनुष्य के लिए सबसे पहला आवश्यक गुण सद्बुद्धि है, जिससे वह प्रत्येक कार्य में भले बुरे अथवा उचित अनुचित का निर्णय करके सत्पथ पर चल सके। आइए आज हम आगे बढ़ते हैं। सद्बुद्धि की दूसरी विशेषता यह भी है कि वह अनेक मार्गों में से अपने अनुकूल मार्ग का निर्णय कर सके। संसार में अनेक महापुरुष हो चुके हैं और उन्होंने अपने युग के देश काल के अनुसार उपदेश मनुष्यों को दिए हैं। इसमें से बहुत सी बातें एक दूसरे के विरुद्ध भी जान पड़ती हैं। अब यहाँ ये बता रहे हैं कि सद्बुद्धि की दूसरी बहुत बड़ी विशेषता क्या है कि हमारे पास बहुत से मार्ग खुले हों, तो उसमें से हमारे लिए कौन सा मार्ग उचित होगा, हमारे लिए कौन सा मार्ग कल्याणकारी होगा, जिस पर चल करके हमारा कल्याण हो सके, ये हमें बताने में, समझने में गायत्री बहुत मदद करती है। यानी सद्बुद्धि अगर हमारे पास हो तो हम निर्णय लेने में हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है। यानी हमारे पास मार्ग तो बहुत खुले हैं। अगर मान लो हमें दिल्ली से बम्बई जाना है तो हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन हम उसमें से किस रास्ते का चुनाव करें, उस वक्त की आवश्यकता क्या है, इसको देखते हुए अगर हमारे पास सद्बुद्धि रहेगी तो हम उसको तुरंत डिसीजन ले सकते हैं कि समय और परिस्थिति को देखते हुए कि हमें कौन से मार्ग से जाना उचित रहेगा। उसी तरह क्या है, संसार में अनेक महापुरुष हुए हैं, अपने अपने युग और देश के अनुसार उपदेश मनुष्यों को दिए हैं। बहुत सारी बातें एक दूसरे के विरुद्ध भी जान पड़ती हैं। विभिन्न देशों और मजहबों को छोड़ दें तो हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसे विभिन्न सिद्धांत पाए जाते हैं जिनके आधार पर लोग विभिन्न संप्रदायों में बट गए हैं और एक दूसरे के मत पर आक्षेप करते हैं। अब यहाँ समस्या क्या होती है, उपदेश में अनेक कालखंड में अनेक समय पर अनेक महापुरुषों ने अवतार लिया है और ये जो शब्द गुरुदेव कह रहे हैं, इसमें ये शब्द हम लोग के लिए बहुत समझने की चीज़ है कि देश काल के अनुसार उपदेश मनुष्यों को दिए हैं। हर देश की परिस्थितियाँ अलग होती हैं, कालखंड अलग होता है, तो उस समय के हिसाब से जो उपदेश होते हैं वो उस समय के लिए ही सार्थक होते हैं। अगर आप देखो, आज ये हमारे कोरोना का समय चल रहा है, आज जिस तरह से काम हो रहे हैं, पढ़ाइयाँ हो रही हैं, सारी की सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं। अगर इसको आप दूसरे कालखंड से जोड़ करके देखें तो कहेंगे अरे ये पहले ये कल्पना भी कोई कर सकता था क्या कि सारे काम जो होंगे वो ऑनलाइन होंगे, पढ़ाइयाँ ऑनलाइन होंगी, इवन साधना तक भी जो है वो भी ऑनलाइन ही चलेंगी। ये मतलब बिल्कुल एक कल्पना से भी परे था। लेकिन आज की समय की परिस्थिति को देखते हुए ये सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं और बहुत सही हैं। इसी के अनुसार अभी यही सही है। लेकिन कल को जब परिस्थितियाँ सारी सही हो जाएंगी तो सारे टाइम ऐसा ही चलेगा, ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है। लेकिन अभी समय की परिस्थिति को, समय की नज़ाकत को देखते हुए ये निर्णय ही बिल्कुल सही है। तो इसी तरह से अनेक समय में, अनेक कालखंड में जैसी परिस्थितियाँ होती हैं वैसे उस समय के हिसाब से उपदेश दिए जाते हैं। और यही वजह है कि बहुत सारी बातें हो जाती हैं जो एक दूसरे के विरुद्ध मालूम पड़ती हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। यहाँ फिर गुरुदेव बताते हैं कि विभिन्न देश और मजहबों की बात छोड़ दें। अब चलो यहाँ तो बहुत अब गुरुदेव क्या है वो बहुत वास्ट से कम की तरफ आ रहे हैं कि अगर हम बहुत अलग अलग देशों की बात छोड़ दें, अलग अलग मजहब धर्मों की बात छोड़ दें, अगर हम सिर्फ अपने ही देश की बात करें तो हम देखेंगे कि हमारे सब बहुत सारे धर्मशास्त्र हैं, उनमें बहुत सारे अलग अलग सिद्धांत बताए गए हैं और उन सिद्धांतों को लेकर के लोग आज अलग अलग संप्रदायों में बट गए हैं। कोई वैष्णव संप्रदाय में चला गया है, कोई शिव संप्रदाय में चला गया है, कोई अलग, इस तरह से बहुत उन्होंने संप्रदायों में अपने आप को बांट लिया है। लेकिन गड़बड़ कहाँ हो रही है कि लोग जो है एक दूसरे पर आक्षेप करते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने लग जाते हैं। ऐसी अवस्था में सद्बुद्धि द्वारा ही हम इस बात का निर्णय कर सकते हैं कि हमारी वर्तमान परिस्थिति में किस मार्ग का कितना अंश उपयोगी है। इसका यह आशय नहीं कि हम किसी संप्रदाय या उसके संचालक की निंदा करें, पर हमको सब में से वे ही बातें ग्रहण करनी चाहिए
जो विवेक, बुद्धि और तर्क के द्वारा वर्तमान परिस्थिति के अनुकूल सिद्ध हो और जिसे अपना ही नहीं वरन सभी का ही साधन हो। अब यहाँ बता रहे हैं कि बहुत सारे संप्रदाय हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने हैं, लेकिन इस अवस्था में हम क्या करें? तो जिसके पास सद्बुद्धि होती है वो क्या करता है? वो देखता है कि उस मार्ग की कौन सी चीज़ हमारे काम की है, हमारे लिए लाभकारी है, समाज के लिए लाभकारी है। तो वह क्या करता है? उस सूत्र को, उस सिद्धांत को वहाँ से ले लेता है। लेकिन ये हमारे लिए बिल्कुल भी उचित नहीं बनता किसी भी तरह से कि हम किसी भी संप्रदाय की निंदा करें, जो उसके संचालक हैं उनकी निंदा करें, क्योंकि हर एक की अपनी मत है, हर एक की अपनी मान्यताएं हैं, हर एक की अपनी अपनी सोच है। तो हम किसी की सोच पर तो शक हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वरन हर जगह से हम कहीं भी जाते हैं तो हमें बहुत किसी भी धर्म की बात होती है तो हमें किसी धर्म की कोई बात अच्छी लगती है तो हम कहते हैं ना कि अरे उस धर्म की फलां बात बहुत अच्छी थी। हमें इस सूत्र को जो है अपना लेना चाहिए। कुछ बौद्ध धर्म की बहुत महत्वपूर्ण एक लाइन आती, अप्प दीपो भव। तो यानी क्या है, जो कहते हैं कि बस अपना दीपक आप बनो, यानी अपने जीवन को सबसे पहले खुद प्रकाशवान बनाओ। तो उससे हमें क्या सीख लेना है? इसका मतलब थोड़ी है कि बौद्ध धर्म के जो संचालक हैं उन पर हम दोषारोपण करें। उनके अपने मत हैं, उन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए, अपनी मान्यताएं उनकी हैं, लेकिन उसमें से हमें जो चीज़ अच्छी लगी वहाँ से हम उस चीज़ को ले लेते हैं। जैन धर्म से आता है अहिंसा परमो धर्म, तो वहाँ से हमने जो चीज़ जहाँ से अच्छी लगे वहाँ से हम उस बातों को ग्रहण करके अपना भी कल्याण करें और समाज का भी कल्याण करें। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए और कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। यह बात सत्य है, ज्ञान, बल, वैभव आदि शक्तियाँ मनुष्यों में समान रूप से नहीं होती और वे परमात्मा की कृपा से ही मिलती हैं। और जो व्यक्ति इनका प्रयोग केवल अपने लिए न करके लोकहित के लिए करते हैं, वे ही उनके सच्चे अधिकारी होते हैं और उन्हीं में से आगे चलकर इन शक्तियों का विशेष रूप से विकास होता है। जैसा किसी कवि ने कहा है, विद्या ऐसा धन है जिसे ज्यों ज्यों खर्च किया जाता है त्यों त्यों ही वह बढ़ता है। ऐसी ही बात अन्य सद्गुणों के लिए भी सत्य है। अब यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं कि हर मनुष्य अलग होता है। ज्ञान, बुद्धि, वैभव, बल, ये सारी जो शक्तियाँ हैं ये हर मनुष्य में अलग अलग होती। कोई नहीं कह सकता कि उसके पास उतनी है तो मेरे पास भी उतनी ही होंगी, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक व्यक्ति को ये परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त होती है। अब परमात्मा किसको क्या दे कर के भेजता है ये तो वही जानता है। लेकिन जो व्यक्ति परमात्मा की दी हुई संपदा का उपयोग परमार्थ के लिए करते, सिर्फ अपने लिए में ही सिमट के नहीं रह जाते, स्वार्थ के लिए नहीं करते, वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा के दिए हुए इन चीज़ों के वे सच्चे अधिकारी होते हैं कि अपने पिता ने हमें दे करके भेजा, अब उसको हम कितना उपयोग करते हैं परमार्थ के लिए, तो जितना उपयोग करते जाएंगे वो उतना बढ़ता ही चला जाता है। और जिस चीज़ का हम उपयोग करते हैं उन शक्तियों का हमारे अंदर विकास होने लगता है। जिसके पास मान लीजिए बल है, अपना वो बल का उपयोग करता है समाज के कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए, तो आप देखेंगे कि उसके बल की वृद्धि होती चली जाती है। यानी क्या होता है, उसको अपने जैसे और भी लोग मिलते चले जाते हैं। तो क्या होता है, फिर उसके साथ समूह की शक्ति आ जाती है। जो विद्या का दान करते हैं उनकी जैसे जैसे वो देते जाते हैं वैसे वैसे उनको कुछ और नया जानने की, नया सीखने की, उनको और ऐसे ऐसे लोग साथ में मिलते जाते हैं जो अलग अलग विद्याओं में माहिर होते हैं, तो उनकी अपनी भी सोच, अपनी भी विद्या बढ़ती ही चली जाती है। तो ये कह रहे हैं कि इसलिए किसी कवि ने कहा कि विद्या ही एक ऐसा धन है जिसे ज्यों ज्यों खर्च किया जाता है त्यों त्यों वह बढ़ता जाता है। यानी विद्या तो बढ़ती है, लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं कि ऐसी बात अन्य सद्गुणों के लिए भी सत्य है। यानी विद्या के बारे में तो कहा गया, लेकिन हमारे अंदर और भी जो सद्गुण होते हैं, अगर उनका भी सदुपयोग हम परमार्थ के लिए करते हैं तो हमारे अंदर उन सद्गुणों की भी वृद्धि होती चली जाती है। यह बिल्कुल सत्य है। विद्वान, बलवान, धनवान की सार्थकता और गौरव इसी में है कि उसे अपने से कम ज्ञान वालों, निर्बलों, निर्धनों को ऊंचा उठाने में सहायता दे।
ऐसा करने से केवल हम ही को सुख प्राप्त होगा, वरन जगत में सुख का साम्राज्य स्थापित हो सकेगा। इसके विपरीत अगर हम अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग इस दृष्टि से करेंगे कि दूसरे लोग आगे न बढ़ सकें, तो परिणाम यह होगा कि दुनिया की अवनति तो होगी, साथ ही हम स्वयं भी अपने को प्राप्त दैवी वरदानों का समुचित लाभ न उठा सकेंगे। खेद का विषय है कि वर्तमान समय में अधिकतर लोगों की मति ऐसी ही दिखलाई पड़ती है। अब यहाँ गुरुदेव हमें बहुत बता रहे हैं, जिसके जो विद्वान हैं, जो धनवान हैं, जो बलवान हैं, अगर देखा जाए तो उनकी सार्थकता और उनका गौरव सम्मान इस बात में है कि उनके पास जो है वो उनसे जो नीचे तबके के लोग हैं, उनसे कम ज्ञान वाले लोग हैं, निर्बल हैं, निर्धन हैं, उनको ऊंचा उठाने में वो अपने ज्ञान का, अपने वैभव का उपयोग करें। ऐसा करने से क्या होगा, हमें तो सुख प्राप्त होगा ही होगा और समाज में भी जो है एक अच्छे चीज़ों की स्थापना हो पाएगी। समाज में भी सुख आएगा। जब सुख आएगा तो सभी संतोष आएगा, प्रेम बढ़ेगा। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते और हमारे पास जो भी शक्तियां हैं उनका उपयोग हम इस भाव से करते हैं कि सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अरे नहीं दूसरे का अच्छा हो जाएगा तो हमारी वैल्यू कम हो जाएगी और दूसरे लोग आगे बढ़ जाएंगे तो हमारा क्या होगा, और ऐसा विचार करें कि नहीं हमें दूसरों को मौका नहीं देना है, दूसरों को आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचना है, तो फिर उसका परिणाम क्या निकल कर के आएगा कि दुनिया का तो सुधार नहीं हो पाएगा, दुनिया की तो अवनति होगी ही होगी, लेकिन हमारे को जो दैवी अनुदान मिले थे उसका भी समुचित लाभ हम नहीं उठा पाएंगे। और अगर आज का समय में देखा जाए, गुरुदेव कह रहे हैं कि यह बहुत खेद का विषय है कि वर्तमान समय में अधिकतर लोगों की मति ऐसी ही दिखलाई पड़ती है। तो गुरुदेव बार बार हमें ये बता रहे हैं इस पैराग्राफ के माध्यम से कि हमें जो भी दैवी अनुदान वरदान मिले हैं, हम उसका सदुपयोग अपने कल्याण के लिए भी करें, साथ ही साथ हम समाज के लिए अवश्य करें। जब हम इनका उपयोग समाज के लिए करेंगे, लोगों को ऊंचा उठाने के लिए करेंगे, तो ये अनुदान वरदान हमारे और भी बढ़ते हुए चले जाएंगे। साथ में हमारा स्वयं का कल्याण तो होगा ही होगा, समाज का भी कल्याण होगा। और जब समाज का कल्याण होता है तो चारों तरफ खुशी और अच्छाई का वातावरण स्वयं ही निर्मित होता जाता है। और गुरुदेव की जो परिकल्पना है धरती पर स्वर्ग का अवतरण, वो भी तभी संभव है जब हम अपने स्वार्थ भाव को त्याग कर हम परमार्थ की ओर चलें। तभी जो है मनुष्य में देवत्व तो तभी आएगा ना, जब हम देने का भाव रखेंगे। देवत्व यानी देवता यानी क्या, जो देता है। तो हम सभी अपनी संकीर्ण भावनाओं को छोड़ करके हम सभी अपनी भावनाओं का विस्तार करें। इन्हीं के साथ आज का स्वाध्याय को विराम देते हैं। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।